सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में टीजीटी पीजीटी के 8,900 पद खत्म हुए हैं और झारखंड में टीजीटी और पीजीटी में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। अब 1,373 आचार्यों की ही भर्ती होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सवाल उठाया है। यह फैसला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों का अंत उसे बताया है बाबूलाल मरांडी ने। सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले, ये बात बाबूलाल मरांडी ने कही है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाता है, लेकिन अब उसी फैसले पे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठा दिए हैं। 8,900 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद सरेंडर पर उठाए सवाल और एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8,900 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद सरेंडर करने का जो निर्णय लिया है, जब राज्य में शिक्षा के लाखों पद पहले से रिक्त है, तब टीजीटी और पीजीटी के 8,900 पदों को एक झटके में खत्म कर देना शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय है। साथ ही प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया गया है। यह फैसला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों का अंत है जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शिक्षक पदों को खत्म करने का दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले और जल्द से जल्द खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिन झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और उसी में से झारखंड में टीजीटी पीजीटी के 8,900 पद को खत्म किया था झारखंड सरकार ने। लेकिन अब उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुखर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया, क्योंकि देखिए, झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड में जब विधानसभा भी चल रहा था बजट सत्र, उस दौरान भी शिक्षकों की कमी को लेकर मुद्दा उठाया गया था कि बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे शिक्षकों की कमी है। उसी को लेकर बाबूलाल ने ये सवाल उठाया कि जब झारखंड में पहले से इतने शिक्षकों की कमी है तो 8,900 जो पद खत्म किए गए, सरेंडर किए गए हैं, तो उन शिक्षक बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, बीते दिन झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां 14 अहम एजेंडों पर मुहर लगी और उसी में से एक फैसला लिया था कैबिनेट की बैठक में कि झारखंड में जितने भी टीजीटी और पीजीटी के जो 8,900 पद है उसे सरेंडर कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सवाल उठाया कि पहले से इतने ज्यादा शिक्षकों की कमी है, उसके बाद सरेंडर करना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक की गई, जहां पर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। वहीं एक फैसले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कि आखिर यह कैसा निर्णय है, कैसा फैसला। एक तरफ जहां राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था बदहाली की स्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पदों को ही निरस्त कर सरेंडर करने का निर्णय कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को और भी नीचे ले जाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि जो कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है वो तो शिक्षा व्यवस्था को खराब करेगी, साथ ही साथ राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनके भी रोजगार को राज्य सरकार खत्म कर रही है। तो देखिए, राज्य सरकार पर एक गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। देखिए, साथ ही साथ देखिए, कल कैबिनेट से कई अहम प्रस्ताव पारित हुए, चाहे हर पंचायत से 4 छात्रों का सिलेक्शन करके उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो, या फिर राज्य सरकार जो विदेशी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश दौरे की बात को, निवेशकों को बुलाने के लिए, तो कई अहम फैसले भी कल की कैबिनेट की बैठक में हुए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए 8,900 पदों को खत्म करने का आरोप लगाया, तो देखिए, इससे पहले भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब शिक्षा व्यवस्था को लेकर जब चर्चा की जा रही थी, उस वक्त भी न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी शिक्षा की बदहाली को लेकर सवाल
उठाए थे। वहीं शिक्षा मंत्री से हमारी जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि देखिए वर्तमान में नई तरीके से नियोजन बनाया जा रहा ताकि जो भी नियुक्तियां हो वो न्यायालय के समक्ष न किसी को अभ्यर्थी को ना जाना पड़े और एक फेयर एग्जाम लेकर सारे शिक्षकों की जो खाली पदे हैं उसको भरने की बात उन्होंने की थी। रामदास सोरेन जो स्कूली शिक्षा मंत्री और हायर एजुकेशन मिनिस्टर सुदीप सोनू है, उन्होंने भी कहा था कि जो कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है उसको भी नई पॉलिसी के तहत भरने का काम राज्य सरकार करेगी। लेकिन एक तरफ जहां विधानसभा सत्र के समय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही जा रही थी, शिक्षकों की कमी को दूर करने की बात कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ टीजीटी और पीजीटी के पदों को ही निरस्त किया। ऐसे में सरकार दो रास्ते निकलते, या तो सरकार इसका कोई बेहतर विकल्प तलाश रही होगी सरकारी नियुक्तियां देने की, या फिर इसका कोई एक नया विकल्प तैयार, उसका पूरा एक सांचा तैयार कर रही हो, जिसके कारण ये फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा है। तो देखिए अब जब आने वाले दिनों में जब शिक्षकों की कमी को लेकर जब अगला स्टेप दिखेगा राज्य सरकार का, तब जाकर और भी तस्वीरें साफ होंगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किस मंशा से राज्य सरकार ने ऐसा किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। ऐसा बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी शिक्षकों की कमी को लेकर ये सवाल उठाए गए थे कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे शिक्षकों की भारी कमी है, इसकी वजह से बच्चों के जो भविष्य है उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड कैबिनेट में जो फैसला लिया गया कि टीजीटी पीजीटी के 8,900 ऐसे पद है जिन्हें सरेंडर कर दिया गया, उसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिया है और कहा है कि सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी चित्रंजन ने कहा कि हो सकता है कि सरकार इसे बेहतर और करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी किस दिशा में इस पे काम हो रहा हो ये तो समय बताएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाकर राज्य सरकार की मंशा पर जरूर